नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है शोकबीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस से वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करिएगा। सामने लाल रंग का बटन है, तुरंत प्रेस करिएगा ताकि और भी लोग इस जानकारी को समझ सके और भी लोगों के पास ये जानकारी पहुंच सके। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं कि सेक्शन 498 का केस जो है वो कितने दिन चलता है, क्योंकि बहुत लोगों को इस सवाल का दिमाग में मतलब घूमता रहता है कि सर मेरा केस जो है मैं फंस गया हूं इसमें, मेरा केस कितने दिन चलेगा। ये सवाल लड़की का भी होता है, पत्नी का भी होता है और पति का भी होता है, क्योंकि इस सवाल के चलते हुए हर कोई चाहता है कि इस झंझट से जल्दी छुटकारा मिले, जल्द से जल्द, या इधर हो या फिर उधर हो। तो बहुत से लोगों के सवाल मन में ये चलता है कि सर ये कितने दिन चलेगा, क्या ये जो केस है वो कई साल चलता है या फिर जल्द ही खत्म कर किया जाता है। अगर किया जाए जल्दी खत्म तो किस तरीके से किया जाए। तो बहुत लोगों के मन में सवाल है। आज मैं इसी सवाल के साथ में मैं आपके पास में आया हूं और आज मैं आपको पूरा विवरण इसके बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से आप सेक्शन 498 से छुटकारा भी पा सकते हैं, जल्द से जल्द किस तरीके से खत्म किया जा सकता है और किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। तो आप अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर पहुंचाइएगा। तो सेक्शन 498A केस एक ऐसा केस है जो कि आप मतलब पति पत्नी जो कि बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध एक दूसरे का होता है, एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा प्यार होता है जहां पर होता है, लेकिन जहां बिगड़ जाती है बात वहां पर केस तक नौबत आ जाती है, यानी कि कोर्ट कचहरी थाना ये सब आम बात हो जाती है उनके जीवन में। तो इन सब चीजों से निपटने के लिए पति के लिए जरूरी है कि थोड़ा सा पेशेंस रखे, थोड़ा धैर्य रखे, क्योंकि समय के अनुसार चीजें खराब हुई हैं तो समय के अनुसार चीजें संभल भी जाएंगी। लेकिन संभलने के लिए जरूरी है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि ये आजकल की महिलाएं जो भी है, अगर आपके साथ में झगड़ा हुआ है, आपकी पत्नी ने आपसे झगड़ा किया हो, झगड़ा करके वो मायके चली गई है, तो कुछ दिन तो वो शांत रहती है और फिर इंतजार करती है कि वो पति उससे बात करता है नहीं करता, वो आता है नहीं आता है। अगर नहीं आता है या बात नहीं करता है तो वो जाती है सीधे कोर्ट में या फिर सीधे थाने में, और वो उसके पति और पति के परिवार वाले जो भी उसके घनिष्ठ होते हैं, यानी कि माँ बाप भाई बहन मामा चाचा ताऊ जो भी हैं इनके नाम है, वो सभी नामों को उस एफआईआर में दर्ज करा देती है और कहती है कि इन सब लोगों ने मुझे मारा पीटा, घर से बाहर निकाल दिया, मुझे दहेज मांगा। लेकिन बात कुछ और ही होती है, जहां पर पति के पास सबूत नहीं होते हैं इन सब चीजों को फॉल्स डिक्लेयर करने के लिए, वहां पर पति के परिवार और पति उसमें फंस जाता है। लेकिन जहां सबूत होते हैं वहां पर पति अपने मतलब अपने को सही का साबित करने के लिए वो अपने जो जहां पर एफआईआर दर्ज हुई है उस आईओ को अपने जितने भी एविडेंस होते हैं वो सब दिखाता है, बताता है कि सर मेरे साथ ये सब कुछ गलत है और ये मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने रंजिश निकालने के लिए या फिर अपने मन की गुस्सा मेरे पर निकालने के लिए ये केस कराया जा रहा है। तो जहां पर जो आईओ होता है यानी कि इंस्पेक्टर होता है वो इन चीजों को समझता है तो इसमें एफआईआर लगा देता है, और जहां एफआईआर लगा देता है वहां पर केस क्लोज खत्म। तो जो आपकी पत्नी इस तरह की चीजें करती है तो वो पत्नी जीवन में कभी तो सुखी रह नहीं पाती है, लेकिन फिर भी आपको हमेशा के लिए दुखी जो जरूर कर देती है। तो जब तक आपका जीवन रहेगा तब तक आप इन चीजों में फंसे रहेंगे, दुखी रहेंगे। तो बेहतर है कि आप इन सब चीजों को समझें कि किस तरीके से इन चीजों से निकला जाए और किस तरीके से इन सब चीजों को जल्द से जल्द खत्म कराया जाता है। मैं मान के चलता हूं कि आपके ऊपर कोई एक केस हो गया है सेक्शन 498A का। अब आपके मन में सवाल है कि सर ये केस जो है इस तरीके से किस तरीके से इससे बाहर निकला जाए और किस तरीके से इन सब चीजों से निपटा जाए। तो देखिए ये जो केस है इसका जो केस का ट्रायल चलता है सेक्शन 498A का, अगर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कराया गया यानी कि आपकी पत्नी ने सीधे एफआईआर थाने में करवाई है तो ये बहुत मतलब तेज तरीके से चल सकता है। लेकिन जहां पर कंप्लेंट केस कराया यानी कि कोर्ट के द्वारा कराया गया है वहां पर बहुत ही स्लो प्रोसेस हो जाती है। वहां पर दोनों के वकील प्राइवेट होते हैं, दोनों के वकील ही अगर चाहते हैं तो आगे बढ़ाते हैं, चाहते हैं मन की मर्जी करती है कि वो उसमें बयान दर्ज करवाएं अपनी मतलब पत्नी के तो 244 के तहत, तो वो कराती है, नहीं कराती तो वो घर बैठी रहती है, कभी आती कभी नहीं आती, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। तो इसमें आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि आप इसको जल्दी से जल्दी ट्रायल कराएं। आपको अपने वकील से कहें, वकील जज साहब से कहेगा, जज साहब उसमें जल्द से शॉर्ट डेट लगाएंगे और जल्दी से जल्दी प्रोसीडिंग करेंगे। तो इसमें भी काफ़ी समय लग जाता है। लेकिन जहां बात आती है सेक्शन 498A जो स्टेट के द्वारा बनाया गया है, स्टेट के द्वारा किया गया है कि थाने के द्वारा किया गया है, तो वहां पर एक तरफ जो काउंसलर होता है यानी कि एडवोकेट होता है वो गवर्नमेंट होता है यानी कि लड़की की तरफ से, और लड़के की तरफ से प्राइवेट मिलता है। तो प्राइवेट वकील जो है वो अगर आप चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द खत्म कराया जाए तो आप बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोसीडिंग कराई जाए इसमें, और जल्द से जल्द आप अपनी गवाह मतलब सबसे पहले स्टार्ट तो पत्नी की गवाही होती है, तो पत्नी को गवाह को बुलाया जाए, पत्नी के जो भी उसने गवाह दिए हैं उन सबको बुलाया जाए। आप ये एप्लीकेशन अपने कोर्ट में दे सकते हैं, जज साहब से डायरेक्ट ओरली भी आप शिकायत कर सकते हैं सर जल्द से जल्द ट्रायल कराया जाए। तो
अगर आप ऐसी चीज़ करते हैं तो आपका जो केस है वो कम से कम समय में इसको ख़त्म करा दिया जाएगा। जैसे मैक्सिमम साल के आसपास ये लग जाएगा टाइम, 1 साल या 1.5 साल मैक्सिमम। लेकिन जहां आपने ढिलाई कर दी इसमें, आपने सोचा कि अब तो हमें डेट मिल रही है, आप डेट लेकर घर आ जाते हैं हर बार, और डेट पे डेट बढ़ती जा रही है, कई साल हो गए हैं, तो इसमें समय सीमा कोई निर्धारित नहीं है। कोई भी समय सीमा आपसे ऐसा नहीं है कि साल में हो जाए खत्म, 2 साल में हो जाए, 3 साल में हो जाए, 4 साल में हो जाए। ये 10-10, 15-15 साल भी चल गए हैं केस। तो इसमें आप देखिए, चाहते हैं कि इसको खींचा जाए लंबा, तो आप इसको भी समा खींच सकते हैं, और अगर नहीं चाहते हैं तो जल्द से जल्द ट्रायल इसका कंक्लूड करा के, क्योंकि देखिए केस अगर आपको पता है कि ये पूरा केस झूठा है तो आपको डरने किस बात की आवश्यकता है। आप जल्दी से जल्दी इसको ट्रायल कराएं, ताकि जो पत्नी है, झूठी जो पत्नी आपकी है, वो उसको परेशानी हो सके कि ये तो बहुत जल्दी चाह रहे हैं खत्म कराने के लिए। जैसे ही वो खत्म होगा, आपका उस महिला से कम पीछे छूटेगा, क्योंकि अब आपके पास में जो केस है उसमें अगर आप बरी हो गए हैं तो आपके पास एक जजमेंट आ गया, और उस जजमेंट को लेकर आप उसमें डाइवोर्स कर सकते हैं। कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रूअल्टी का ग्राउंड बन जाता है। तो जहां पर ये क्रूअल्टी ग्राउंड बना, वहां पर आपकी डाइवोर्स जो डिक्लेयर हो गई, यानी कि अब डाइवोर्स आपको मिलना ही मिलना है, चाहे वो उसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अब आपको डाइवोर्स लेने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप इसको फटाफट कंक्लूड कराइए, और अगर आपको पत्नी को रखना है तो उससे बात करिएगा, ठीक है, कि इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, आपको रहना है नहीं रहना है। अगर सामाजिक रूप से हो सके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां पर नहीं होता है तो वहां पर देखिए कोर्ट ही एकमात्र सहारा है आपके लिए, जिसकी वजह से आप इन सब चीज़ों से निकल सकते हैं, बच सकते हैं। तो मोस्टली मतलब मुझसे सवाल पूछा गया कि सर ये जो आप केस है सेक्शन 498 का, वो कितने समय चलेगा, कितने दिन चलेगा, कितने साल चलेगा। तो देखिए इसका एक ही सटीक आंसर है कि इसका जो भी ट्रायल पीरियड है, उस ट्रायल पीरियड को आप अगर चाहते हैं तो हाई कोर्ट के द्वारा उसको कम करा सकते हैं कि सर इतना समय में इसको कंक्लूड करा दिया जाए। तो हाई कोर्ट बाउंड कर सकता है लोअर कोर्ट को कि आप इसको 6 महीने में, 1 साल में जल्द से जल्द इतना ट्रायल कर दें, एक्सपर्टाइज इसको ट्रायल कंक्लूड करके खत्म करें। लेकिन जहां पर आप अगर हाई कोर्ट मूव नहीं करते हैं या फिर नीचे ही कोर्ट में थे, तो उसका कोई समय निर्धारित नहीं है। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, कितना भी समय लग सकता है। तो ये चीज़ आपको समझनी है, और आपको ही इन सब चीज़ों के बारे में जानकर ये मतलब जानकारी लेनी है अपने, और अपने आप के दिमाग को संतुलन रखना है कि हाँ, अब इसमें केस में समय लगेगा, और कितना समय लगेगा कोई भी इस चीज़ को नहीं जानता है। जैसे ही आपका ट्रायल स्टार्ट हो जाता है तो उसमें फिर समय कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कोर्ट कितनी शॉर्ट डेट लगागा, कितनी जल्दी उसको खत्म करता है। और आपको भी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने एडवोकेट से कहें कि शॉर्ट डेट लगवाएं, कोर्ट से भी निवेदन करें कि शॉर्ट डेट लगाएं, ताकि ये जल्द से जल्द कंक्लूड हो सके। और हर डेट पर आप जाकर उस चीज़ में अपनी प्रेजेंट अपीयरेंस उसमें दें, ताकि कोर्ट को भी लग सके कि आप वाकई ट्रायल स्पीडली चाहते हैं। तो बस मेरे एक तरफ से आपके लिए एक जानकारी थी, जो आप इस जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को बेल आइकन प्रेस करें, और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी बहुत धन्यवाद।